हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सोमवार का दिन है, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके इष्ट की कृपा आप पर बनी रहे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। We have the word with tower, so we have the fool, the word and the tower. Two more cards. We have justice and devil. Bottom of the deck is empress. तो यहाँ पर जो वाइब्स है, कुछ ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत सामने नज़र आ रही है। यहाँ पर जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, वहाँ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। साइन की बात करें सो वी हैव एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस। इसके अलावा वी हैव द वर्ड तो ऑल साइंस, सभी साइन है मेजर अरकाना से भी और टैरो से तो एनीवेज सभी साइन निकल कर आएंगी। एनर्जी आपके पार्टनर की आपके फेवर में है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ आज के दिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इनको कोई टावर मोमेंट झेलना पड़ रहा है या ऑलरेडी ये झेल रहे हैं या झेल चुके हैं रिसेंटली। इनके सबकॉन्शियस में वो वाइब्स नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। द फूल एंजल्स क्यों आया है? द फूल न्यू बिगनिंग, मैरिज की एनर्जी है। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का सही समय है। आपको लेकर प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। आपके साथ ही शादी करने की वाइब्स है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने शादी की कमिटमेंट दे दी है ऑलरेडी। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कमेंट में पढ़ा, और ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा। अभी बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं और लेने के प्रोसेस में हैं। देन वी हैव द वर्ड। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, ब्रेक थ्रू। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में जस्टिस ओरिएंटेड हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे ये एक बड़ा निर्णायक फ़ैसला ले चुके हैं या लेने वाले हैं। ऐसा डिसीजन जो कि इनको लगता है कि सही है। एक्शन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। टावर क्यों आया है? क्या ये डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है? इस टावर के लिए करेज की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वी हैव गॉट करेज। टर्निंग इन की वाइब्स है। कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से कम्प्लीटली इन्होंने कट ऑफ किया है। कंप्लीशन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों आया है साथ में। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स, द क्रिएटर विद डेथ। अपनी इच्छा के अनुसार एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ये क्रिएट करना चाहते हैं वो ये क्रिएट करेंगे, जो कि है यूनियन की वाइब्स। और जो भी ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो एंड होगा इनकी इच्छा से। अपनी इनर वॉइस को सुन के ये डिसीजंस ले रहे हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है गोइंग विद द फ्लो, इंटेंसिटी एंड मोरालिटी विद चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून।
तो ये जो भी है ये डेस्टाइंड है। यहाँ पर आपको यिन एंड यांग नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये डेस्टाइंड है। जो लोग इस लाइफ में डेस्टिन्ड हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ न्याय होने की ये सिचुएशन है। आपके साथ क्रिएट होगी रियलिटी। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कार्मिक साइकिल्स परमानेंट डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। डेविल कॉन्शियसली आपके पार्टनर इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कंप्लीशन के बारे में सोच रहे हैं। साइलेंट जोन में है, अपनी इनर जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करके एक्शन लेने की वाइब्स है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। हीलिंग, थर्ड पार्टी से ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है, ये हील हो रहे हैं इस टाइम पे। जो भी पजल था ना वो सॉल्व हो चुका है और आप में से बहुत सारे लोग अब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर की वाइब्स में हीलिंग की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, एक बहुत बड़े चेंज के लिए स्टेप लेने की एनर्जी है, इंटेंसिटी है और डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ को क्लैरिफाई करेंगे हम। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर का कन्फ्यूजन रिलीज़ हुआ है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हुई है। इस टाइम पीरियड में किसी बैड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़रे हैं, ये वाइब्स यहाँ पर है। तो मैंने डेथ को इसीलिए क्लैरिफाई किया। सो डेथ को आइसोलेशन मीन्स 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, एनर्जी और एकल कहाँ गया? ट्रू फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पार्टनर की आपको लेकर। नजरें आप पर ही हैं। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल विद आर्केंजल माइकल, रूट चक्रा। तो गाइज इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है? इनकी करंट फीलिंग्स में है जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब आप उसको कोई सामान ना दो तो वो क्या करता है, वो आपसे थोड़ा मुंह फुलाकर दूर जाएगा। दूर जाने के बाद वो पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा कि आप उसको अभी भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर उस टाइम भी आप कह दोगे नहीं देंगे तो वो और दूर जाएगा, ठीक है, हो सकता है रो भी दे, थोड़ा और दूर जाएगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा कि अभी भी दे रहे हैं कि नहीं, अभी तो मैं इतना ड्रामा कर रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहे। और फिर अगर आप एक बार कहोगे आजा ले लो तो वो भाग के आएगा, है ना। वैसे ही इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपसे दूर जा रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर और टाइम आपको वेट करा रहे हैं कि अभी भी इसको कैसे इसके अंदर इतना सब्र आ गया, ये मुझसे 15 दिन से क्यों नहीं बात कर रही है या नहीं कर रहा है। तो ये ना नज़र आपकी तरफ है, लेकिन आप इनको पहले की तरह ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप पहले की तरह मना रहे हो कि नहीं मना रहे हो, आप पहले की तरह खुद से क्यों नहीं आ रहे हो। तो इनकी नज़र आपकी तरफ है, तो ये वॉक अवे करके आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन नज़रें आपकी तरफ है। द गार्डन एंड द गेट, तो वही उसी बदमाश बच्चे की तरह एनर्जी है या ज़िद्दी बच्चे की जो दूर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा मुझे, है ना।
वो वाली एनर्जी है। इनको पता है कि इनके दिल की चाबी आपके पास ही है, तो ये कहीं जा तो नहीं सकते आपको छोड़ के, लेकिन हाँ नज़रें आपकी तरफ है, बिल्कुल देख आप ही को रहे हैं और मुंह फुलाकर भी बैठे हैं। ब्रेकअप बहुत सारे लोगों में चल रहा है इस टाइम, मुंह फुला हुआ है आपके पार्टनर का, डिस्टेंस है, लेकिन आने वाले टाइम में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में बातचीत भी होगी और फैमिली इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे। ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी नज़र आ रहा है कि एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। सो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है अभी इस वक्त आपको लेकर, कि ये दूर जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आप इन्हें स्पाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको इनके आने या ना आने से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, और अगर नहीं पड़ रहा तो ये और दूर जा रहे हैं, और दूर जा के फिर पीछे मुड़ के देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इमीडिएट एक्शन फॉर दोज जो कि नो कांटेक्ट में हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनको मैसेजेस कॉल्स आने वाले हैं? We have number 6, 9, 6, 7, 7, 786, 786, 6, 9, 9, 6, 7, 7 बता दिया मैंने, ठीक है। ये कुछ नंबर है, बॉटम ऑफ द डेक है, यूनियन की वाइब्स। अभी तो ये थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड हैं, जैसा मैंने कहा, मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। कुछ पावरफुल या करेजियस डिसीजन इन्होंने लिए हैं इंडिपेंडेंटली। मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत जल्दी यूनियन में आ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 नंबर यहाँ पर है, 7, 7 और 6 नंबर। तो इस रीडिंग को देखने के बाद 25 घंटे से लेके 24-25 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। क्यों आया है डिसेप्शन नो कांटेक्ट वालों के लिए? ईगो में है, ईगो के कारण छुप छुप के स्पाई कर रहे हैं, बट सामने नहीं आ रहे हैं। इमोशनल लॉस क्यों आया है नो कांटेक्ट वालों के लिए? बात नहीं हो रही, इसलिए ये भी आपको मिस कर रहे हैं। 11 की वाइब्स है विद नंबर 11 की वाइब्स है। नंबर 11 एंड नंबर 1। तो न्यू बिगनिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप न्यू बिगनिंग ना कर लो। अगर अब इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो शायद आप इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दोगे, ये वाला डर है। मेमोरीज ऑफ लव मिस कर रहे हैं तो क्या खुद से कॉल मैसेज करेंगे? डरते हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, मजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, लेकिन इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपको सामने से कॉल करें। या तो ईगो है और या तो डरते हैं आपसे। अब जो कांटेक्ट में है उनके लिए देख लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से एनर्जी हैवी है कांटेक्ट वालों की। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स? एनर्जी लाइट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव रोमांटिक वाइब्स नाउ। तो जितने लोगों ने कांटेक्ट में बैलेंस बनाकर रखा है उन सब के लिए एनर्जी अब काफ़ी लाइट है, और जिन्होंने बैलेंस नहीं बनाया और झगड़ा कर लिया उनका तो मैं अभी नहीं बता सकती, बिकॉज़ उनके लिए तो पूरी सेपरेट रीडिंग करनी पड़ेगी। कमेंट में बताना, जो 2 दिन की मैंने वार्निंग दी थी उसमें किसी का ब्रेकअप वेकअप तो नहीं हो गया, झगड़े उगड़े तो नहीं करके बैठ गए आप लोग। यहाँ पर जो वाइब्स है आने वाले 1 मतलब 24 घंटे तो एनर्जी इज़ वेरी गुड, बहुत रोमांटिक एनर्जी है। और 10 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है जिसके कारण अकेलापन फील हो रहा है, आपको गुस्सा भी आ रहा है कि मैंने क्यों किया। ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हारमोनी और सेलिब्रेशन, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, शादी की बातचीत हो सकती है, परमानेंट यूनियन की वाइब्स है।
मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं, तो हैवीनेस हट गई है काफ़ी हद तक। एनर्जी इज़ गुड नाउ। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एक्शन एंड अबंडेंस दोनों आया है विद गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रिकंसीडर एंड आस्क यू एंजल्स। कुछ लोग गलत रिश्ते में हैं, एंजल्स कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड आपको क्लियर नहीं है और आप ऐसे रिश्ते में हैं, तो अपनी इमेजेस, अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सोच समझ के। आजकल बहुत ख़तरा है, तो ऐसा कोई जिसको आप पर्सनली नहीं जानते उससे ऐसी कोई कन्वर्सेशन या अपनी पर्सनल इमेजेस एंड ऑल शेयर ना कीजिएगा। अगर कोई रिश्ता हो रहा है किसी का और आपको नहीं पता कि वो बंदा या बंदी कैसी है, तो उसके बारे में पहले बैकग्राउंड चेक करवाइए, उसके बाद शादी कीजिए। ठीक है? ओके ओके। देन वी हैव लाइफ पार्टनर, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलरेडी 4 कार्ड है, तो मैं इनको ही एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला तो ये है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने लव लाइफ में बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस गेन किया है। मे बी आपने किसी से प्रेम किया हो, उसने आपको छोड़ दिया हो, फिर आपने हिम्मत करके किसी और से प्रेम किया हो, उसने आपको हर्ट कर दिया हो, धोखा दे दिया हो, या किसी से ऐसी शादी आपकी हुई हो जो कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिला हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला, गुस्सा करने वाला या वाली हो, या आपका या आपके परिवार का ध्यान ना रखता हो या ना रखती हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ में बहुत धोखा खाए हैं या एक लविंग केयरिंग पार्टनर नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनके प्यार के प्रति एक नेगेटिविटी हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इस युग में ट्रू लव होता ही नहीं है, और आपका जो ट्रस्ट है प्यार पर से वो उठ चुका है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हुआ तो प्यार नहीं होता, ऐसा नहीं है। वी ऑल हैव टू फेस आवर कर्मा। हम जो भी पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा लेकर आते हैं वो हमें यहाँ भोगना ही होता है। कई बार भगवान आपको कर्म फल देते हैं, लेकिन साइड बाय साइड रिवॉर्ड्स भी देते हैं। आपको कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में भेजते हैं ताकि आप बैलेंस आउट कर सकें। तो कभी भी आपको एक तरफा नहीं सोचना है। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव एंजल। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे भगवान के दूत होते हैं ना धरती पर, देवदूत जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं, इस तरह के कार्य आपने पास्ट लाइफ में किए हैं। आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, गाइड किया है, हील किया है। ये सारे कार्य एक एंजल के होते हैं। सो जिन्होंने भी ये कार्य किया है उन लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। जब भी इस लाइफ में भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कार्य कर रहे हैं, और ऐसे लोग जब भी भगवान को याद करते हैं उनकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान की जब भी नीड हो वो सच्चे दिल से भगवान को याद करें, अपने एंसेस्टर्स को याद करें, एंजल्स को याद करें, उनको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लोगों को हर तरीके से मदद प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं। देन वी हैव ईविल आई, नज़र लगना जो होती है, एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, ये सिचुएशन पहले नहीं थी, पहले आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बट आपको अंदर अंदर ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लगी है या कोई नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण आपकी अब ये दुर्गति हो गई है। ठीक है? तो इसको आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से क्लेंस कर सकते हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन आप डिमांड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रीस्टोर कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में जो हार्मोनियस एनर्जीज़ थी या जो भी लग्जरीज़ थी जो अब नहीं रही, उसे आप वापस रीगेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको
भगवान का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी इंसान का। ये बात हमेशा याद रखिए। ईविल आई से आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। या भगवान ने जो रेमेडीज़ दी हुई हैं, जैसे कपूर है, फिटकिरी है, रॉक सॉल्ट है, ये जो चीज़ें हैं, सॉल्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, कौन सा सॉल्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपनी एनर्जीज़ को क्लिनज़ आउट कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल्स को भी क्लिनज़ आउट कर सकते हैं। देन वी हैव हीलिंग। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर किसी बीमारी से ग्रसित हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बीमारियां जेनेटिक होती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो कि ठीक ही नहीं होती। मतलब एक बीमारी होती है कि आज हुई, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, डॉक्टर से दवाई ले लिया, ठीक हो गई, फिर आप भले चंगे हो गए और आप अपना काम करने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में हम लोग देखते हैं कि इनका तो हॉस्पिटल में एक बेड बुक है। मतलब हमेशा ये बीमार ही रहेंगे। स्पेशली अगर 6th हाउस एफ्लिक्टेड हो या 8th हाउस एफ्लिक्टेड हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं नेगेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा मंत्र जाप करने चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। और डिवाइन मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे मृत्युंजय महामंत्र है, प्रभु धन्वंतरी का मंत्र है, ऐसे मंत्र जाप, या हनुमान चालीसा है, ठीक है, ये आपको ज़रूर जाप करना चाहिए। इससे आपको इंटरनल लेवल पे हीलिंग मिलती है और आपके सभी कष्टों का नाश होता है। लास्ट में है टॉक्सिक रिलीज़। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, कोई आपका पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, जो कि आपके लाइफ में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। अब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है। आप अपने लाइफ में कोई मिशन पर हैं और कोई आपको बीच में रोक रहा है, या आपका बहुत सारा एम है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, बट आपकी फैमिली या आपके अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस है, जो भी आपके लिए बाउंड्री सेट करे, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन चॉइस। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो अपनी तरीके से, अपनी मनमर्जी से नहीं जी पा रहा, नहीं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहा है, अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा, या किसी हार्मफुल रिलेशन में है जहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ सताया जा रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप से तुरंत रिलीज़ हो जाना चाहिए। दिस इज़ योर राइट। इसमें आपको किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए कि अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अरे तेल लेने गया समाज। ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी ग्रोथ पर और अपनी हेल्थ पर, अपने अगर आपके बच्चे हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए। खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंडिपेंडेंट हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट कीजिए अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, एंड देन रिलीज़ दैट टॉक्सिक रिलेशन और हार्मफुल रिलेशनशिप्स। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।